हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो कोशिश वो मेरी कौन सी, वो तो आप जान ही गए होंगे। आ रहा है हरियाली तीज, तो मैंने आज आप लोगों के लिए हरियाली तीज का मेकअप लुक क्रिएट किया है। और ये थोड़ी सी कोशिश आप लोगों के लिए है कि आई होप आप लोग जो भी तीज का व्रत करते होंगे, तो जो भी लेडीज़ हैं सजती संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो मुझको आता है मैं करके आप लोगों को दिखाऊं। शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। बहुत से लोगों को होता है ना, मेकअप का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, मुझे भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो मैंने सोचा चलो शेयर किया जाए। मेरे यहाँ तो हरियाली तीज वैसे नहीं होता है, जिनके यहाँ होता है तो बड़ा मेरा मन करता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राइडल जूड़ा बना रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है या फिर करवा चौथ है, तो इसमें ब्राइडल जूड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पूरा श्रृंगार करते हैं ना। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे पहले हेयर्स को बीच की मांग निकाल के साइड वाले जो बाल होते हैं ना उनको निकाल लिया। मेरे अभी 2 दिन पहले कट कराया था मेरा, तो इसलिए मुझे फ्रंट का थोड़ा हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, करते हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मैं पीछे बना रही हूँ ब्राइडल जूड़ा के लिए। हमेशा आप ये देखते हैं ना, पीछे साइड में पफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बाल जब उठे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे घूंघट रखते हैं, तो बहुत अच्छा लुक आता है, मतलब एक्चुअल में ब्राइडल वाला लुक आता है इस जूड़े में। तो मैंने यहाँ पे साइड मतलब कॉम्ब की मदद से साइड से बाल ऊपर के निकाल लिए थे, और बीच में गैप छोड़ा हुआ था, उसमें मैंने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वाला जो पफ आता है, आपने देखा ना लंबा लंबा, वो मेरा शादी का टाइम का रखा हुआ था। शादी में मेरा जब ब्राइडल जूड़ा बना था, तो ये इस टाइप के 2-3 थे, तो वो यूज़ हुए थे, वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने उसी को यूज़ किया और ऊपर से बालों को ले जा के उसको पिन से सिक्योर कर दिया है। ठीक है, वो आप लोगों ने देखा कितना प्यारा, कितना फाइन और टाइट, मतलब जो पफ है पीछे साइड का, वो बनकर तैयार हुआ है। आगे के जो ये बाल है उनको मैंने ऐसे कॉम करके और बैक साइड से कॉम करके, ताकि ये थोड़े से बाउंसी हो जाए और इसमें थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बैक साइड से कॉम करके और इनको भी पीछे पिन से सिक्योर कर दिया। कहाँ जाके सिक्योर किए हैं, मतलब जहाँ पे हमने जो पफ बनाया है उसके पीछे ले जाके इन बालों को भी सेट कर दिया है। तो वैसे तो अगर जैसे मेरे हेयर कट ना होते तो और भी हेयर स्टाइल आगे की कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप ब्राइडल जूड़ा के लिए ये फ़ाइन है, मेरे ख्याल से ये अच्छा लगता है, ये लुक अच्छा आता है। और आप चाहें तो ये आगे के बालों के साथ में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी कि वो जो आजकल चल रहा है ना काफ़ी मतलब राउंड राउंड करके इस तरीके से, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी हेयर कट हुआ, उस वजह से ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये सिंपल भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने देखिए कितनी बिल्कुल फ़ाइन तरीके से अभी तक जितना भी हुआ है बाल हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं। अब ये आगे के तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इनको कान के पीछे ही कर लेंगे, क्योंकि ये तो पीछे जा नहीं पाएंगे। तो इन बालों को कान के पीछे कर लूँगी, और जितने भी बाल हैं उनको पूरे अच्छे से कॉम करके और उनको अब फाइनल जूड़ा बनाएंगे हम। तो उसके लिए मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है। फिर यहाँ पे एक रबड़ लगा देंगे और टाइट रबड़ का यूज़ करेंगे, ताकि जूड़ा हमारा जो बाद में है वो मतलब लूज़ ना हो जाए, क्योंकि बाद में गजरा वगैरह लगेगा, पिन वगैरह लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गिटीज़ की मदद से इसको अच्छे से हमें टाइट जैसे पॉनी टेल करते हैं ना, वैसे हमें वो आप मतलब ऊंचा जूड़ा पसंद है या नीचा पसंद है, वो आपकी मतलब अपने हिसाब से आप लोग करिएगा, ऊपर नीचे। तो आप ये देखिए मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं है, बहुत ऊपर भी नहीं है, बीच में ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं बाल बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं, और ये बिल्कुल शाम तक हिलने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि हमें हेयर स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेट करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पोनीटेल किया है उसी में जो ये डोनट आता है ना जूड़ा वाला, उसको मतलब ऐसे ये जूड़ा वाला पिन है उससे सिक्योर कर लेंगे, और जूड़ा वाले पिन से उसको सेट कर लेंगे। क्योंकि भाई जिन लेडीज़ के बड़े बाल होते हैं उनको ये डोनट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका मतलब खुद का ही जूड़ा बन जाता है। लेकिन हमारे तो बाल इतने बड़े नहीं हैं कि हमारा इतना बड़ा जूड़ा बनकर तैयार हो पाए मेरे खुद के बालों में, तो इसलिए मुझे डोनट लगाना पड़ता। फिर आपने ये देखा इस तरीके से बालों को वो करके
के ये गोल गोल राउंड शेड में आ जाएगा ना, फिर आपको इसके ऊपर एक रबड़ लगा देनी है। जब आप रबड़ लगाएंगे तो वो जूड़ा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जो साइड के एक्स्ट्रा बाल होंगे वो आ जाएंगे। तो उन बालों को मतलब ऐसे फोल्ड करके, मतलब राउंड राउंड करके, और जूड़े के साइड साइड में आप जूड़ा पिन से उसको भी सेट कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ना कितना फाइन जूड़ा बना हुआ है। साइड के जो बाल थे उनको मैंने जूड़ा वाले पिन से साइड में ही लगा दिया है, ठीक है। और ये जूड़ा बहुत ही अच्छा भी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें तड़िंग झाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार गजरा लगा लें। अगर आप बस आगे के थोड़े से बाल मेरे निकल रहे हैं, अगर स्प्रे होता डाल लेता तो वो भी नहीं निकलते, लेकिन कोई नहीं, इतना नहीं कोई ज़रूरी है, अच्छे ही लग रहे हैं निकले हैं तो। फिर सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइज़र क्रीम भी आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप मत यूज़ करिएगा भाई ऐसे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो इस टाइम तो मेकअप प्रोडक्ट भी बड़ा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करिएगा आप लोग कि इस टाइम जो ये तीज का जो मेकअप आप लोग क्रिएट करिएगा, तो कोशिश करिएगा प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि पसीने में बह जाना है। तो जितना कम हम लोग हल्का मेकअप करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद में प्राइमर लगा लिया हुआ था पूरे फेस पे अच्छे से। बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो प्राइमर के बाद में मुझे ये तो ज़रूरी है, ये कंसीलर है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला कंसीलर यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑरेंज वाला कंसीलर जो होता है वो डार्क स्पॉट को छुपाने के लिए होता है, हाइड कर देता है। तो आप देख सकते हैं मेरी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना आजकल रात में बड़ी रात रात तक जगता रहता है। तो रात में जागने से या थोड़ा सा टेंशन वेंशन ले लेने से हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज कंसीलर लगाऊंगी सॉरी। हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। इनको अच्छे से हम इससे मतलब अच्छे से ब्लेंड करके, मतलब इस तरीके से जैसे मैं डैब 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 करके कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। और अभी आपको ये इतना ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे ये क्या ही ऑरेंज ऑरेंज कर लिया है, लेकिन नहीं, ये जैसे जैसे डैब डैब करेंगे ये स्किन ऑब्जर्व कर लेगी, तो ये इतना ऑरेंजेस नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में जब और मेकअप प्रोडक्ट लगेंगे इसके ऊपर तो ये पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अच्छे से डैब डैब करके कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन। तो वो मैंने इस तरीके से पूरे फेस पे कर लिया है। मैंने ये फाउंडेशन पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं ये ब्लेंडर की मदद से ऐसे डैप 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 करके पूरा अच्छे से लगा लूँगी। और आपको कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि आपने फ्रंट में कर लिया, आपको बिल्कुल आई कॉर्नर के भी साइड में बिल्कुल अंदर तक अच्छे से करना है। और ब्लेंडर से ये रहता है ना कि बहुत अच्छे से फाउंडेशन, ये नहीं कि एक जगह कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, बहुत अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी, और ऐसे लगाने में अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से आप देखिए मेरे डार्क जो सर्कल थे वो अभी गायब हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा तो गायब ही हो गए हैं, और अब तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ आई शेडो पैलेट है मेरा, जो कि मेरी बेटी ने ख़राब कर दिया है पूरा, उसमें से उंगली डाल डाल के। तो उसमें से मैं एक ये डार्क शेड उठा रही हूँ, ब्राउन शेड, उसी से हम कंटोरिंग कर लेंगे फेस की। आप ये देखिए, मैंने कहा ना बिल्कुल कम बजट में, मतलब बिल्कुल कम प्रोडक्ट के साथ में मैं ये मेकअप कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास इस टाइम। बहुत दिनों से मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं मैंने नहीं ली है। तो मैं कंटोरिंग आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्राउन शेड ले लिया है, उसी से कर रही हूँ, और अच्छे से काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो पूरे फेस पे मैं इस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद इसको भी डैप 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 करके पूरा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी फेस पे। मुझे फ्रेंड्स बहुत इस टाइम कोल्ड हो रखा है, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तो आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, बीच में मुझे खांसी भी आ रही, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन क्या ये वीडियो तो बनाना ही है, तबीयत सही हो या ना सही हो।
ये देखिए पूरे फेस पे अच्छे से कंटूरिंग भी हो गई है। तो अब आप देख रहे होंगे कहीं भी डार्क स्पॉट नहीं दिख रहे होंगे। अच्छा ये देखिए ना, जब हम लोग फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसके बाद जब तक लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर नहीं लगता, फेस कितना अजीब लगता है ना। मैं भूत लग रही हूँ उस टाइम, मुझे पता है। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि बहुत ही हल्का हल्का, मतलब बहुत ही हल्का हाथों से ही लगाऊंगी, मतलब बहुत ही कम यूज़ करूँगी, क्योंकि वही होता है ना, इस टाइम अगर ज़्यादा मेकअप आपने लगा लिया तो बस गर्मी से पसीना निकलता है, तो फिर सारा बही जाना है, तो फिर बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको कॉम्पैक्ट लगा लिया पूरे फेस पे। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आईब्रोज़ वो फिलअप करूँगी। तो ये मेरा स्विस ब्यूटी का है, इसमें जेल वाला काज आईलाइनर भी है और आईब्रो कलर भी है। तो यहाँ पे मैं सबसे एक ब्रश की मदद से इसको अच्छे से आईब्रो को शेप दे दूँगी, क्योंकि होता है ना, वैसे तो थ्रेडिंग भी मेरी अभी जल्दी हुई है, लेकिन मतलब होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा ये सब लगाए हैं फाउंडेशन वगैरह, तो बिल्कुल वो उस पर सब वाइट वाइट हो जाता है, तो दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो अच्छे से शेप बना लूँगी और बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं करूँगी, मैं हल्का सा ही ऐसे करूँगी। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे आई शेडो पैलेट का, मतलब आई शेडो लगाऊंगी, जिसके लिए मेरे पास ब्रश नहीं है इस टाइम, मतलब नहीं है, तो मैं फिंगर की मदद से, और वैसे मैं सही बताऊँ तो मुझे ब्रश से आई शेडो मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं लगा पाती हूँ सही से, तो मैं फिंगर की मदद से। तो ये मैं बता रही हूँ कितना ईजी है ना, जिन महिलाओं के लिए, जिनको मेकअप की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए कितना सही है ना, कि फिंगर की मदद से आप देखिए कितनी आसानी से। यहाँ पे मैं थोड़ा पिंकिश शेड ले रही हूँ, जिससे मैं ये आई क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, ये आप देखिए। और आप आई मेकअप होने के बाद आप कहोगे नहीं कि मैंने ऐसे ही फिंगर से किया हुआ है, इतना मतलब अच्छा हुआ है। कम प्रोडक्ट के साथ सिर्फ 2 शेड लिए हैं। एक यहाँ पे मैंने ये पिंक लिया हुआ है, जिससे मैं क्रेज़ क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइट कलर का, आप ये देख सकते हैं, सिल्वर में है, थोड़ा सा सिल्वर या येलोइश थोड़ा सा कलर है। तो ये यहाँ पे जैसे हाइलाइटर होता है ना, वैसे तो ये मैं इनको बिल्कुल आगे साइड में, फ्रंट में बिल्कुल लगा लूँगी, ठीक है। तो आप देखिए आई का जो मेकअप है वो इतना तो बुरा नहीं है। और उसके बाद में क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है सिल्वर वाला, तो ये मैं आईब्रोज़ के साइड में लगाऊंगी, क्योंकि आईब्रोज़ को हमें हाईलाइट करना है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये देखिए थोड़ा सा लुक चेंज हो गया ना, मैंने जैसे ही हाईलाइट किया है इसको, तो हमारी जो आईब्रो है वो उभर के आती हैं अगर हम इस तरीके से हाइलाइटर साइड में लगा लेते हैं। तो आई मेकअप मैं बस इतना ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो आई शेडो पैलेट है उसमें ग्रीन शेड नहीं है, अगर होता तो मैं क्रिएट करती, नहीं था तो मैंने सोचा ये जो कलर है वो तो मतलब किसी भी साड़ी पे या कि कैसे भी अच्छा लगता है। ये जो मैंने आई शेडो कलर लगाया है ये तो सब पे अच्छा लगता है। फिर बाद में लगा लेंगे आईलाइनर, तो जो कि मेरा थोड़ा सा हिल गया था, मेरी आंखें बहुत पता नहीं क्यों झपक रही हैं इस टाइम, समझ में नहीं आ रहा है। उधर मेरे बच्चे भी शोर मचा रहे थे, आप देखे होंगे, परछाई दिख रही होगी ना, ये कैमरे के बस आगे पीछे कहीं कुछ हिला रहे हैं, कहीं कुछ डुला रहे हैं, बस यही सब कर रहे थे दोनों बच्चे। तो मैं इन दोनों को सुला के मेकअप करने बैठी थी, लेकिन दोनों के दोनों जग के बैठ गए थे। फिर आईलाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा भी आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वैसे आप ना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इतना सारा मेकअप करते हो ना, तो सारा आईलैशेस पे सारा मेकअप प्रोडक्ट मतलब गिरता है, तो वो ब्लैक तो रह नहीं जाते, वाइट हो जाते, तो फिर लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैं उसी आई शेडो पैलेट से एक ब्राउन शेड लूँगी, और जो कि मैं उसी जिससे मैंने आईब्रो किया हुआ था उसी ब्रश से साइड में नीचे आप आईज़ के देख रहे हैं ना, इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा जो आईज़ हैं वो भी थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा बड़ी सी दिखेंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्मोकी आइज़ तो नहीं हमें मतलब लुक क्रिएट करना है, क्योंकि पूजा पाठ वाले में ऐसे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइज़ का जो लुक है वो थोड़ा सा बड़ा हैवी लगने लगेगा, तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे वो कर ले रही हूँ। और काजल मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं काजल नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर ऐसे आप आई शेडो नीचे लगाएंगे फिर काजल लगाएंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा फेस का। और लेकिन इतनी गर्मी में तो ना ही लगाइएगा, बहने का डर रहता है काजल। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश, जो कि पिंक है।
पिंक ब्लश का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इस तरीके से पूरे चीक्स पे, चिन पे, फॉरहेड पे, हर जगह हमें ब्लश यूज़ करना है। और ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मेरा फेस अच्छा लगने लगा, लेकिन जब तक लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी तब तक मैं भूत दिखाई पड़ूंगी। तो यहाँ पे मैं नोज़ पे भी आप देखिए बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँगी। और जिससे मैंने ब्लश लगाया उसी ब्रश को इस तरीके से पकड़ के, मतलब इसको फ़ैन ब्रश बना लेंगे, हाइलाइटर वाला ब्रश बना लेंगे। तो इस तरीके से चीक्स पे, फॉरहेड पे, जो भी मतलब फ्रंट पड़ता है ना फेस का, वहाँ पे हमें हाईलाइट कर लेना है अपने फेस को अच्छे से। मैंने यहाँ पे लाइट हल्का सा जो पिंकिश कलर होता है ना, सिल्वर और पिंकिश, वैसे लिया। और थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ लिपस्टिक लगाते हैं तो ये जो मेन सेंटर होता है वहाँ पे मैं फिंगर की मदद से लगा लूँगी, जिससे लिपस्टिक भी थोड़ा सा हाईलाइट होती है, मतलब उभर के आती है। तो उसके बाद फाइनल यहाँ पे लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। और कैसा लग रहा है अभी तक आप लोगों को मेकअप, आप लोग प्लीज़ 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 बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि आप अभी भी देख रहे होंगे परछाई, मेरे दोनों बच्चे इर्द गिर्द ये मेकअप लुक क्रिएट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। क्योंकि मैंने तो आप लोगों को जो ये वीडियो दिखा रही हूँ काट पीट के जैसे तैसे दिखाया है, लेकिन मैं बीच में अपने बच्चे को बार बार सुलाने गई हूँ, दूध पिलाने गई हूँ, ऐसे ये इतना मेहनत किया है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। फिर यहाँ पे हरियाली तीज का मेकअप स्पेशली हो रहा है, तो ग्रीन बिंदी लगाऊंगी क्योंकि ग्रीन साड़ी पहनी। और आप लोग ये गलती प्लीज़ कभी मत करिएगा जो मैंने की है। मैंने पहले जूड़ा तो बना लिया है, और जूड़ा बनाने के बाद, यानी कि आपने बड़ा जूड़ा बनाया, ब्राइडल जूड़ा बनाया, फिर आपकी ये जो ज्वेलरी है ना वो सेट नहीं होगी, वो अंदर नहीं जाएगी। तो मुझे पता क्या करना पड़ा, यहाँ से निकालना पड़ा इसका हुक, उसके बाद में गले में डाल के फिर दोबारा से इसको जॉइन करना पड़ा, क्योंकि ये ऊपर से नहीं जा रहा था। तो आप लोग भी कभी रेडी होना तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये ज्वेलरी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई हुई थी, कैसी लगी आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद इयररिंग्स पहन लेंगे जो कि बहुत ही हैवी थे यार। मैंने थोड़ी देर के लिए पहने थे, मेरा बिल्कुल कानों में दर्द होने लगा था, क्योंकि इतना हैवी पहनती नहीं हो ना, मुझे आदत नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, लेकिन अच्छे लग रहे हैं फ़िलहाल, मतलब बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे इसके इयररिंग्स ही पसंद आ रहे हैं। उसके बाद वो इयररिंग्स भी मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, और जूड़े में ऐसे जाके फंसा लूँगी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा। ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई है, और स्पेशली मैंने अभी सावन में ये मंगाई है, सावन के लिए। बहुत ही प्यारी साड़ी है सावन के हिसाब से। और वैसे भी अभी आने वाला टाइम जो है, सारे फेस्टिवल हैं, तो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ली है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो अब मैं फ़ाइनल सिंदूर वेयर करने जा रही हूँ, सिंदूर लगाने जा रही हूँ। तो सिंदूर लगाने के लिए सबसे पहले तो सर पे पल्ला रखे, क्योंकि हमारे यहाँ बिना सर पे पल्ला रखे सिंदूर नहीं लगाते, तो इसलिए मैंने सर पे पल्ला कर लिया। फिर ये जो गीला वाला सिंदूर होता है ना, मैंने पहले वो लगाया, फिर उसी ब्रश से मैं ये सूखा वाला सिंदूर लगाऊँ। कभी भी आप लोग भी पूजा पाठ में होता है ना कि बीच की मांग निकाल के ढेर सारा सिंदूर लगाते हो, तो अगर हम लोग ऐसे ड्राई वाला भर लेते हैं ना, तो बहुत वो इधर उधर, मतलब थोड़ा सा ही पसीना है, बहुत ज़्यादा फैलता है, ऐसे भी मतलब झड़ता है, तो पूरा रेड रेड हो जाता है माथा। तो आप इस तरीके से कभी लगाइएगा तो आपका ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा और फैलेगा नहीं। मतलब पहले आप गीला सिंदूर लगाएं, फिर मतलब उसी से सूखा लगाएं, तो वो चिपक जाता है बिल्कुल, और ज़्यादा टाइम तक अच्छे से रहता है। फिर अब ये मेरे बाबू आखिर में नहीं माने हैं, तो ये आखिर में मेरी गोद में आ गए। और एक्चुअली वैसे तो मैं गोद में लेके भी मेकअप कर सकती थी, लेकिन वही है ना कि ये जो कुछ भी देख रहे थे इनको सब नोचना होता था, छीनना होता था, तो इसलिए मैं इतनी देर से इसको पटा रही थी, नहीं ले रही थी। लेकिन आखिरकार में ये मेरी गोद में आ ही गए हैं, और अब मैं इनको फीड करा के सुलाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये काम करने नहीं देंगे। तो मैंने अपने बाबू को सुला दिया था, उसके बाद जगह भी चेंज कर दी है। तो अब आप देख सकते हैं सबसे फाइनल जो है वो होने जा रहा है। फाइनली हम नथ को वेयर करने जा रहे हैं। यार नथ पहनने में कितना पेन होता है ना, इसको ऐसे दबाओ तो नाक पे बहुत दर्द होता है, लेकिन मेकअप तो करना ही है, तैयार तो होना ही है। तो मैं बहुत दिनों बाद, मैं सही बताऊँ तो मैं जब शादी हुई थी तभी मैंने ये बड़ी वाली नथ वेयर की थी, तब से नहीं की है। तो मैं एक बार सोच रही थी कि अपनी नोज़ रिंग में डाल लूँ क्या, फिर लेकिन लुक अच्छा नहीं आ रहा था, बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। सो मैंने देखा कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो नोज़ में ही इसको दबा लिया अच्छे से। तो ये हो गया है मेरा फाइनल लुक। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को लुक कैसा लगा, मेरा जो मेकअप है, ज्वेलरी है, साड़ी, वो कैसी लगी। और थोड़ी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए,
तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए किसी वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा।